हेलो। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। आज बोलिए बड़ी हिम्मत करके आज मैंने फोन किया महाराज आपका। अरे वाह। हाँ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी, आपके काफी दिन से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ। हम्म। और मैं और मेरे मिसेस सारे मिल गए, मतलब काम भी हमारा इकट्ठे का है। हाँ 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 हाँ। तो मैं आपका प्रवचन सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत अनुभव भी हो रहा है। अनुभव महत्वपूर्ण है। नहीं तो आजकल के दुनिया में तो प्रवचन तो लाखों करोड़ों के तादाद में मिल जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल साहब। हाँ, उससे कुछ नहीं। देखो, ये भी परमात्मा की लीला ही समझो ना। इतने बिल्कुल बिल्कुल लाखों प्रवचन सुने लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये तो हाँ ऐसा ही प्रवचन मिल गया बातचीत वाला, लेकिन हो गया। बिल्कुल जो होने हाँ वाला है वही तो महत्वपूर्ण है ना। वो किसी के बिल्कुल। भी मदद से मिले या किसी के भी मार्गदर्शन से मिले, हाँ जी। लेकिन वो होना महत्वपूर्ण है। बराबर। बोलिए बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं शुक्रिया करना चाहता था आपका कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ 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 और मैं वैसे खैर मेरे साले साहब ने जुड़े हुए थे। हाँ 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 हाँ। तो मैं बताया, उन्होंने काफी बार हमको भी बताया, तो मैं सुनना शुरू किया। बीच में तो खैर छूट गया था, मैं आपका प्रवचन नहीं सुन पाया था। हाँ, तो बात। फिर मैंने डायरेक्ट शुरू किया, 2-3 बार फोन भी लगाया पर फोन लगा नहीं आपका। हाँ, नहीं ऐसा है ना, आपने अगर व्हाट्सएप में लिखा होता ना, हाँ आपका जी। व्हाट्सएप नहीं होगा, इसलिए व्हाट्सएप में मेरे लिख व्हाट्सएप लिख पर आपका देते है, हम। दो हाँ तीन बार आया है आपका व्हाट्सएप पर। हाँ 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 हाँ, ठीक है हाँ, ठीक। कई 2-3 बार आया है। हाँ 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 हाँ। हाँ, व्हाट्सएप पर आपका आया है, कई बार आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हाँ क्या जी है, हाँ जी। मैं मैं नहीं देखता, मैं हमारी टीम देखती है ना। हाँ जी हाँ, तो महत्वपूर्ण ये है कि चलो फोन भी लग गया, और हाँ जी खुशी की बात ये है कि आपको जो मिलना है वो शुरुआत भी हो गई। तो हाँ धीरे जी। धीरे सब कुछ हो जाएगा। क्या होता है बिल्कुल। कि पहले हम बहुत भागे हुए होते हैं ना, यहाँ जाते वहाँ जाते हैं, तो हाँ जल्दी विश्वास नहीं होता। कोई भी हो, बिल्कुल। हाँ नए जी नए हम बोलते हैं नए के नए 9 दिन। तो जहाँ भी नए जगहों भी जाते हैं तो थोड़ा सा अलग सा ही लगता है। नई गाड़ी बिल्कुल भी बिल्कुल। सीखने शुरू की तो भी थोड़ा सा अलग लगता है। दूसरे की गाड़ी ली तो भी अलग ही लगता है। तो ये होता है क्योंकि हाँ जी हमारा जो मन है ना, हाँ वो जी पूर्वग्रह दूषित होता है। पूर्वग्रह माने क्या? उन्होंने एक ठान लिया होता है हाँ जी। कि परमात्मा किसी गुरु में ही मिलेगा, हाड़मास के गुरु बिल्कुल। में ही मिलेगा, परमात्मा किसी मंत्र में ही मिलेगा, हाँ जी परमात्मा किसी ध्यान में ही मिलेगा। आजकल ध्यान बिल्कुल का तो बहुत बोलबाला है ना। ऐसा बिल्कुल कैसा बिल्कुल। ध्यान करे तो मिलेगा, ध्यान करेगा तो मिलेगा, ध्यान ध्यान ध्यान। हाँ जी हाँ जी बहुत सारे लोग ध्यान भी करते हैं तो फिर कहाँ कुछ होता है? कुछ ही हाँ नहीं जी हाँ होता। जी। वो तो बिल्कुल एक एक ऐसा समझो कि एक नौटंकी है। हाँ जी वो ध्यान के बहाने घर में भी बैठने को मिलता है, और ध्यान के बहाने बाहर भी जाने को मिलता है। हाँ कहाँ जी। जा रहे हो? ध्यान करने को जा रहे हो, आश्रम में जा बिल्कुल रहे हो। तो देखो, ना वो गुरु को भी ध्यान से मिला है, और इन्होंने भी बहुत सारा ध्यान किए तो नहीं। तो ध्यान माने ध्यान में मन आता है, और हाँ जी मन से जो भी हो जाता है ना, वो कुछ हाँ काम जी। का नहीं। मन तो ये तो शरीर का विषय है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मन तो ये जड़ है, और बिल्कुल जी। जड़ तो जड़ की प्राप्ति करवा देगा। कितनी सहज बात है। बिल्कुल जी। प्रवचन वाले तो बताते हैं ना, तो हाँ जी हम तो मन ही है, और जो हमारा अंदर आत्मा है ना वही परमात्मा है। हाँ जी हमको हमारे मन से ही हमारा आत्मा को या उसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को जानना है। तो ये हाँ जी। सरासर गलत बात है ना। हम कोई भी बिल्कुल। आदमी मर जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि उसका मन उड़ गया, उसका हाँ जी मन निकल गया, ऐसा कहते हैं कि हम नहीं कहते ना। हम क्या हाँ जी कहते? आत्मा हाँ जी निकल गई। हाँ बराबर कि जी नहीं? आत्मा तड़प रही है। हाँ जी तो देखो, बहुत सारे लोग थोड़े से भ्रमित होते हैं
कि हाँ जी। हम माने ही मन, बराबर, और हाँ जी। हमको इसी मन से परमात्मा को प्राप्त करना है। और बिल्कुल वो जी। जो परमात्मा किसको समझते हैं, हमारी आत्मा को ही वो परमात्मा समझते हैं, बराबर। हाँ जी। बिल्कुल। यही गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मन ये एक वस्तु है, ऐसा समझो कि ये जड़ है। और हाँ जी। मन मन भी कब तक रहता है, जब तक हमारी जान है तब तक मन रहता है। हाँ जी। हमारा शरीर छूट जाता है तो शरीर से तो मन तैयार होता है, जहाँ भी शरीर वहाँ मन, ये तो हाँ जी। दोनों तो रहते हैं कि नहीं। शरीर मर गया, मन भी मर गया। तो हाँ जी। लेकिन आत्मा तो नहीं मरती ना, बिल्कुल। आत्मा तो चली जाती है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, लेकिन गुरुआ लोग तो प्रवचन तो बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं। हम तो मन ही है, मन से ही हम हमारी आत्मा को जानना है, हमारे परमात्मा को जानना है, हम हाँ हमारा जी। मन को ही परमात्मा में लगाना है। तो हाँ जी। मन कोई परमात्मा को नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा ये चैतन्यशील है, बराबर, और वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला है, बराबर। एक जड़ किसी चैतन्यता को नहीं प्राप्त कर सकता। कितनी सहज बात है, हाँ बराबर जी। कि नहीं। पत्थर बिल्कुल। माने पत्थर, हवा माने हवा। कोई भी हाँ जी। पत्थर हवा में कैसा तैर सकता है, दोनों विरुद्ध है कि नहीं। हाँ जी। पत्थर तो जड़ है ना, तो वो बिल्कुल जी। कैसा हवा में छलांग मारेगा, पंछी जैसा नहीं मारेगा ना। हाँ जी। हाँ जी। वैसा ही हमारा मन है ना, ये जड़ है, यानी हाँ जी। ये शरीर है, इसलिए मन भी तैयार हो गया। और हाँ ये जी। मन तो सबके पास है। तो मन हाँ कोई जी। आत्मा नहीं होता, बराबर, हाँ जी। और हाँ जी। हाँ आत्मा जी। कोई परमात्मा नहीं होता। बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन गुरुआ लोग तो प्रवचन भी मार देते हैं, बोल देते हैं, लोग भी तालियां बजाते हैं, गुरु की हाँ। वाह वाह कर देते हैं। हाँ जी। तो ऐसा नहीं होता। जब भी कोई आदमी मर जाता है तो हम कहते कि उससे आत्मा निकल गई, या हाँ जी। आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, ऐसे प्रार्थना भी करते हैं ना, उसकी आत्मा को हाँ शांति। जी। तो आत्मा ही निकलता है। हाँ जी। हाँ, तो कोई मन नहीं निकलता कि मन मर गया, मन निकल गया, मन मर बिल्कुल। गया, मन को शांति चाहिए। ये जीवित इसलिए मन को शांति चाहिए, ये ठीक है। हाँ जी। मरने के बाद ऐसा कहते हैं कि हम उसके मन को शांति मिले, ऐसा नहीं कहते ना, उसके हाँ जी। हाँ जी। आत्मा को शांति मिले। हाँ जी। कितनी सरल बात है। लेकिन देखो आजकल के गुरुआ लोग, बराबर की नहीं, प्रवचन बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, तालियां भी मिलती है उन्हें, वाहवाही भी मिल जाती है, लेकिन हाँ जी। बात ऐसी है कि गलत बोलते हैं। यानी ऐसा है, बोलने वाले को भी कुछ समझता नहीं है, और जो सुनने वाले को तो बेचारा तो अज्ञानी है। हाँ, देखो ऐसा होता है ना कि मतलब संगत कान खोल कर सुन लेती है, कुछ जवाब नहीं देती उनको। हाँ, क्यों और नहीं देती। तो बाजू वाले लोग बैठे हैं ना, वो भी संगत है ना, वो चुपचाप मान रही है, तालियां बजा रही है, हाँ माने जी। सबने सम्मति दिया, ऐसा है, उसका अर्थ होता है ना। हाँ, फिर वो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं साहब ना कि मतलब जो है फिर संगत खाली सुनने में लग जाती है, बोलने को टाइम ही नहीं मिलता उनको। हाँ, तो ऐसा ही ना, आजकल का गुरुआ कौन बड़ा होता है, जो ज्यादा तर्क संगत बोलता है, हाँ जी। उसको लोग ज्यादा मानते हैं ना। बिल्कुल तर्क बिल्कुल से जी। कोई भी बात तर्क से बोलता है, आत्मा की बात तर्क से समझाता है, परमात्मा हाँ जी। की बात तर्कों से समझाता है, मन की बात तर्कों से समझाता है, हाँ जी। दुनियादारी की बात तर्कों से समझाता है। वो हाँ अब जी। समझता भी है हमें, बराबर, बड़ा हाँ जी। अच्छी तरह से समझता है। हाँ जी। लेकिन 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 जो होना चाहिए, जो हाँ जी। घटना चाहिए, हाँ जिसका जी। अनुभव होना चाहिए, जिसका एहसास होना चाहिए, हाँ जी। वो कुछ घटता नहीं ना। हाँ, वो चलो थोड़ी बहुत थोड़ी देर के लिए हो भी जाता है, तो काफी देर के बाद फिर वो लुप्त हो जाता है, फिर उसका पता ही नहीं चलता। हाँ, तो ये कैसा सपना जैसा होता है ना, ऐसा कुछ हाँ सुन जी। लिए तो कुछ शरीर के ऊपर हो जाता है, जादूगिरी चमत्कार होता है। हाँ जी। जैसे लोग कोई पंडालों में बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो कोई झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, क्या हाँ क्या जी। नहीं करते। तो हाँ उसका जी। मतलब कि उनके ऊपर कोई परमात्मा का प्रभाव पड़ रहा है, या बिल्कुल। कोई
परमात्मा की शक्ति उन पर काम कर रही है या गुरु की शक्ति उनके ऊपर काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो एक पागलपना है, एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। बराबर। तो हमें ये जो मिला है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। बस कबीर साहब ने वो कबीर बीजक में लिखा है, इसीलिए हमको मालूम हो गया। ऐसा समझो कबीर साहब ने ये रास्ता दिखा दिए। बराबर। इसीलिए हम कबीर जी को साहब का भी दर्जा देते हैं, इसलिए हम कबीर साहब कहते हैं ना। हाँ, तो कबीर बीजक में तो कबीर जी ने तो साहब के बारे में बताए। साहब माने परमात्मा। बराबर। हाँ, कबीर अलग है, साहेब अलग है। बराबर। तो अभी तो 10-20 बरस से तो लोगों ने तो कबीर जी को ही साहब कर दिए, कबीर जी को ही परमात्मा करवा दिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उन्हें परमात्मा मालूम भी नहीं है, परमात्मा उन्हें मिला भी नहीं है, या परमात्मा का कोई एहसास भी नहीं हुआ, अनुभव भी नहीं हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कोई कबीर साहब का चित्र दे दे, कोई मूर्ति दे दे, फोटो दे दे। बराबर। उसके बाजू में अपना भी फोटो लगा दे। बस। और कबीर जी ही परमात्मा है, कबीर जी ही साहब है। ऐसा करने में क्या होता है, लोग फिर परमात्मा की बात भूल जाते हैं ना। सामने फिर कबीर जी को ही मानने लगते हैं। लेकिन कबीर जी ने ही कबीर बीजक में कहा है कि मैं तो साहब का दास हूँ, मैं साहब का भगत हूँ। बराबर। मैं साहब का दासों का दास हूँ। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है। लेकिन ये कबीर साहब ने तो अपने आप को बड़े नम्रता पूर्ण रहे। वो तो ऐसी बात नहीं तो बोलते ही नहीं थे वो। नहीं, तो ये बीच में हो गया ना। देखो, ये बीच में माने ऐसा समझो कि ये 5-50 बरस की बात है। ये अब भी लोगों ने कबीर जी को साहब करवा लिए, या कबीर साहब लोग बोलने लगे, या कबीर जी ही परमात्मा है। बस कबीर जी की पूजा करो, कबीर जी को मानो, बस हमें परमात्मा मान लिए, ऐसा है। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा है कि मैं कोई साहब नहीं हूँ, मैं तो साहब का दासों का दास हूँ। और कितनी बार कहा है, हजारों बार कहा है। लेकिन क्या हुआ, बाद में लोगों के पास कबीर बीजक नहीं था। बराबर। ये तो अभी बोलबाला शुरू हो गया 2-3 वर्ष से। और अभी तो जिसको भी मालूम भी है, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ प्रवचन करके दिए हैं, कबीर जी को ही परमात्मा मान लिए है। 20 साल से वो वही बता रहे हैं कि कबीर ही परमात्मा है, सब कुछ कबीर ही है, कबीर को ही माने परमात्मा को ही मानने जैसा। यानी ऐसा किए कि परमात्मा को उन्होंने हर मास का बना दिए ना, आकारों में लाके दिया ना, जो आंखों से दिख सकता है। बराबर कि नहीं। तो ये 10-20 बरस में हो गया या 50 बरस में हो गया। लेकिन इससे पहले जो भी कबीर साहब के जो दोहे थे, जो वाणी थी, जिससे गाया जाता था। बराबर कि ये जो दोहे होते हैं ना, साकिया होती है, शब्द होते, रमेनी होती, ये गाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं ना। पहले से 500 साल से गाना शुरू है। यानी कबीर साहब के जितने दोहे है ना, वो भजन करते हैं, गाते हैं। बराबर कि नहीं। लेकिन उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें बराबर बताया है, जो कबीर जी ने बताया है वही बताया है। लेकिन ये अभी नया मामला, जैसा बोलते हैं ना, घोर कलयुग जब आ गया तो लोग परमात्मा को तो भूल ही गए, बस कबीर जी को ही परमात्मा मानने लगे। आगे कुछ उनको पता चला नहीं, इसलिए मतलब जो है फिर जो सामने मिल गया उसी को संभाल लिया। हाँ, फिर जो गुरु बताने लगे कि कबीर जी परमात्मा है, तो बाद में उसने उसका फोटो बाजू में लगा दिए, अरे मैं ही कबीर जी हूँ। यानी देखो, उनको परमात्मा घोषित करने के लिए उन्होंने चालाकी क्या किया, पहले कबीर साहब को उन्होंने साहब कर दिए, परमात्मा कर दिए।
आकारों में लाए, हर मास का बना दिए, बराबर। और धीरे धीरे चुपके से लोग कबीर जी को परमात्मा मानने लगे। वो उनको समझ में आ गया, गुरुआ लोगों को समझ में आ गया कि लोग अभी बराबर कबीर जी को ही परमात्मा मानने लगे। और धीरे धीरे चुपके से अपना फोटो भी रख दिए कि मैं ही कबीर का अवतार हूँ, बराबर। अगर कबीर जी परमात्मा है और अगर और मैं ही कबीर जी का अवतार हो गया तो मैं परमात्मा हो गया ना। कितना सीधा हिसाब है। आया क्या समझ में? तो ये चालाकी कर दी और ये चालाकी चली 10-20 साल से 50 साल से चली ना। लेकिन जिसने चालाकी की आज वो कहाँ है, कहाँ बैठे है? बिल्कुल, कहाँ बैठे है? बैठे है कि नहीं? फिर वो चालाकी से फिर अकेले बैठे रहते हैं वहाँ, फिर कौन आएगा फिर? तो ऐसा कभी देखो, हम जीवों के साथ खिलवाड़ करते हैं लेकिन परमात्मा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल जो बताया है वैसा की वैसा ही बताना। ऐसा कुछ भी अलग थलग अपने मन से कुछ निकाल लिए, बना दिए, बराबर, कि कबीर जी मेरे अंदर आ गए है और वही परमात्मा है। तो कबीर जी मेरे अंदर आ गए तो मैं ही परमात्मा बन गया। करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती, निकालो मेरे मुक्त निकालो, बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरी यात्रा करो। तो ये गलत है, ये सरासर धोखा है, ये नौटंकी है। हम इसको क्या कहेंगे? नौटंकी कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा के साथ कभी नौटंकी नहीं करने की, बराबर। तो हम, और मैं तो यही भी कहता हूँ ना, क्यों जीवों के साथ भी खिलवाड़ करने का? अपनी मान बढ़ाई के लिए, गुरुवाई करने के लिए अच्छा है क्या ये? हाँ जी। तो अभी ये कबीर बीजक मैंने दिया, उसमें कहाँ लिखा है ऐसा? हाँ जी, कि कबीर जी ही परमात्मा है, ऐसे कहाँ लिखा है? क्या नहीं लिखा है? कहीं नहीं, बंदा जी नहीं लगा। जो सच है सच, मुझे क्या कहना है। तो ये कबीर बीजक किसके पास नहीं था? अभी लोग निकालने लगे कबीर बीजक, यहाँ वहां से ढूंढने लगे। फिर अभी लोगों को समझ में आ गया और इसके भी ऊपर कोई लोग गए, कबीर बीजक ने अपने ढंग का निकाल लिए, कबीर बीजक में ही अपना मत घुसाड़ दिए, बराबर। ऐसे भी कोई पंथ निकल गए हैं कि कबीर बीजक नाम दे दिए लेकिन उसमें अपना मत दे दिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा भी वो जाने दो, हमें उतना नहीं। लेकिन आजकल के लोग तो सब शिक्षित है ना, सब समझ रहा है ना। डिजिटल युग कहते हैं ना, हम इंटरनेट वाला युग कहते हैं ना। आज सब समझ में आ रहा है ना। पानी क्या बोलते हैं हम, पानी का पानी और दूध का दूध हो रहा है ना। अभी सच्चाई में लोग हंस बन रहे हैं, बराबर। अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, नकली क्या है, नौटंकी क्या है। तो ऐसा है। तो चलो कोई बात नहीं है, हमारे कम से कम परमात्मा ने हमारे ऊपर तो मेहरबानी कर दी, क्योंकि परमात्मा मेहरबानी करने वाला है। हम तो परमात्मा को मेहरबानी नहीं कर सकते। परमात्मा ने हमारा चुनाव कर दिए और परमात्मा दौड़ के हमारे पास आए। परमात्मा ने उसका अनुभव हमें, हमारी आत्मा को करवा दी और अखंड निरंतर करवा दी, बराबर। अभी हम परमात्मा के ऐसा समझो अखंड निरंतर स्पर्श में है, बराबर। तो अभी परमात्मा और हम में निरंतरता है। माने ऐसा है कि मैं कहता हूँ ना, बाप के गोद में बच्चा बैठ गया तो बच्चा और बाप ये निरंतर हो गए, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होता ना। जैसा गोद में बच्चा बैठ गया तो उसमें क्या अंतर, वैसा ही हमको परमात्मा ने दया किया और उसकी गोद में हमें बिठा लिए, जीते जी बिठा लिए, बराबर। और ये कोई तर्कों की बात नहीं है कि आजकल तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि आजकल जो गुरुआ लोग तर्कों से ज्यादा बात करता है ना, उसकी ज्यादा वाहवाही है। उसके बड़े बड़े आश्रम है, या मरने के बाद भी उसकी पूजा किया जाता है कि बस हमारे गुरु जैसा कोई अभी दुनिया में होगा नहीं। उसके विचार अनंत काल के लिए चलेंगे। विचार माने क्या? तर्क, उनके तर्क। उन्होंने कोई परमात्मा किसी को दिखाया भी नहीं, किसी को अनुभव भी नहीं कराया, उनको ये अनुभव नहीं है। तो देखो उनको अनुभव नहीं है इसलिए उन्होंने लिखा भी वैसा नहीं ना। लेकिन तर्क लिखे, अच्छे अच्छे तर्क लिखे, अच्छे अच्छे लोगों को हरा दिए, तर्कों से हरा दिए। लेकिन हराना, जितना
इसमें कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। तो परमात्मा जब भी हमें भाता है, जब भी उसका एहसास होता है, उसका अनुभव होता है, तब हमारी आत्मा एक गवाही देती है कि हाँ यही परमात्मा है, यही सार शब्द है। तो ये तो होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उतनी बुद्धि तो परमात्मा देता है कि नहीं? क्या सच है क्या झूठ है ये तो समझता है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। हाँ ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलो बोलो। ना जो आपने सवेरे बताया था कि मतलब सुनने को बताया था कि मतलब सवेरे मतलब धुन सुनना है कि आपका प्रवचन सुनना है? देखो ऐसा है, प्रवचन तो 1000 के एक प्रवचन है। तो क्या होता है, जैसा हमारा मोबाइल रहता है ना, हम उसको कैसे दिन में एक बार चार्ज कर देते हैं तो फिर दिन भर टिकता है वो। तो ऐसा ही हमें तो ये माया नगरी में रहना है ना, ये माया में रहना है। तो ऐसा है, तो हम क्या होते हैं, माया जल्दी हमें इससे परमात्मा से खिंचवा लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि माया का कोई ताकत नहीं है कि हमें परमात्मा से वो अलग करेगी, लेकिन मन है ना, तो ये मन तो माया है ना। हाँ जी। तो ये थोड़ा गड़बड़ करता है। इसलिए हर रोज कम से कम एक प्रवचन सुनना, जिसको ज्यादा टाइम है तो एक सुबह सुनना, एक रात को सुनना, बराबर। उससे क्या होता है, हमारा बैटरी चार्ज होती है, यानी हम वापिस किसी दुनिया में जाते नहीं, या कोई हमें किसी वहम में नहीं लेके जाता। और 1000 प्रवचन देखो ना, उसमें ऐसा समझे 400 घंटे मैंने प्रवचन किया है, 400 घंटा प्रवचन। तो कितना बड़ा होगा, क्या ज्ञान। और वो भी ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है ना, परमात्मा से ही मार्गदर्शन के ऊपर ही मैं कर रहा हूँ ना। मैंने तो कोई, मेरी पीढ़ी जात तो कोई गुरु परंपरा नहीं है, या कोई मैं आध्यात्मिक कोई बड़ा नहीं हूँ, या कोई मैं सामने किताबें रखे तो मैं प्रवचन नहीं करता, बराबर कि नहीं। जो भी होता है देखो, ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। उसने कैसा भी हो हमारे पास वो आया ना, किसी भी मार्ग से हमारे पास आया ना, किसी भी मार्ग से उसने हमको हमारी पहचान दे दी ना, उसकी पहचान दे दी ना, किसी भी मार्फत। बस ये तो होना ही था ना, बराबर की, और हो गया। बस हमें ये करना है, तो बाकी कुछ करना नहीं है, और उसका कोई ध्यान नहीं होता है। हाँ, आपको अगर लगा है कि कोई धुन सुनना है तो धुन सुनने की कोई ये करना नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलते देखो, धुन तो ये तो चलते बैठते, खाना खाते, हर कर्म करते, ये पूरे जागृति में, पूरे होश हवास में वो धुन शुरू होती ना। लेकिन चलो अभी कुछ काम नहीं है, ऐसे ही बैठे तो अपने अपने गप्पे भी लगाओ, धुन तो शुरू भी है लेकिन गप्पे मारने को कोई नहीं है, तो थोड़ी आंख बंद कर लो, वो सुन लो, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन उसके लिए स्पेशल ध्यान मत करो कि चलो मैं आज धुन सुनूंगा, बैठूंगा, ऐसा बैठूंगा, वैसा नहीं। ऐसा सहज, कैसे ही लेटे ऐसे बैठे, आराम कुर्सी पे बैठे कैसे ही बैठे, कैसे ही लेटे, लेट के भी धुन सुने, बैठ के भी सुने, लेकिन कोई मुद्रा में नहीं सुने, कोई आसन में नहीं सुने, कोई तकलीफ शरीर को नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि वो सहज में उपलब्ध है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसका एक कुछ करना नहीं है, बस। हाँ चलो, और क्या पूछना है? ठीक है, बस बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर आपसे बात करेंगे, आपकी आवाज बाणी सुनेंगे हम फिर बाद में। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब।